हेलो फ्रेंड्स। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। कार्ड्स पेमेंट को लेकर के जो अभी इशू है वो क्वांटिटी जो बनी हुई है, अभी इस तरफ से प्रॉब्लम बनी हुई है। हाँ, क्वांटी काफ़ी ऐसे लोग हैं जो प्रयास कर रहे हैं, उनका ऐसा नहीं कि किसी का नहीं हो रहा है, ऐसा भी नहीं है। हाँ, इशू का मतलब ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल ब्लॉक हो या बिल्कुल सब लोग हो भी रहा हो, ऐसा कुछ नहीं है। प्रॉब्लम बनी हुई है और जो लोग उस पर वर्क कर रहे हैं, कंटिन्यू लगे हुए हैं गेमिंग कर करके, उनका ट्रांजेक्शन हो भी रहा है, वो करंट परचेज कर भी रहे हैं और उनका सक्सेस का मैसेज भी आ रहा है। तो इस समय अगर देखा जाए तो इतना एक कहा जा सकता है कि समय-समय पर आप लोग उसको ट्राई करते रहिए, चाहे बहुत ज़्यादा ट्राई करने की ज़रूरत भी नहीं है। अ, आप 1 दिन में कम से कम 3 या 4 बार ऐसे ट्राई कर सकते हैं, कुछ घंटों का गैप देकर के। ऐसा नहीं कि आप एक बार बैठ गए, 3-4 बार कंटिन्यू ट्राई कर लिए, फिर बैठे फिर 3-4 बार कंटिन्यू ट्राई कर लिए, ऐसा नहीं है। वरना होगा सिस्टम स्मूथली जो वर्क करना शुरू कर देगा। तो आप एक बार करेंगे तो एक बार में ही वो ले लेगा और आपको इन्फॉर्मेशन भी है वो कहीं न कहीं से प्राप्त हो जाएगी। हर जगह से ये होने लगता है, तो सभी लोग देना शुरू करते हैं, हाँ, बहुत ही अच्छी तरह से हो रहा है, मेरा हो गया, मेरे फ्रेंड्स को हो गया, इतने लोगों को हो गया, तो पता चल जाता है कि नहीं हो रहा है। जब तक साइलेंटली बना हुआ है, तो समझिए कभी वर्क उस पे चल रहा है, अभी सिस्टम अच्छी तरह वर्क नहीं कर रहा है। आपको यही करना है कि गैप दे करके आप ट्राई करते रह सकते हैं। दिन भर में पूरे आप 3 से 4 बार ही करिए, इससे ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है और बहुत ज़्यादा परेशान होने की भी आवश्यकता नहीं है। कुछ लोग जैसे टिकट रेज़ भी कर रहे हैं, परेशान हैं, तो इस तरह से आपको यही कहा जा सकता है कि बिल्कुल होने की हताश, निराश या परेशान होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। इसलिए कि जो पार्टिकुलर जो प्रॉब्लम बनी हुई है, ये सिर्फ़ मात्र आपके साथ बनी नहीं है। ये सभी फाउंडर सभी लोगों के साथ ही इस तरह से है। जो लोग स्टार्टिंग कर लिए हैं, उनका बहुत स्मूथली से अच्छे तरीके से हो गया, तो पता भी नहीं चल रहा था, नहीं इश्यू कुछ आने वाले इस तरह से, बहुत नॉर्मल हो गया था। तुरंत सक्सेस का मैसेज भी आ गया था और जो लोग अभी तक नहीं कर रहे हैं, किसी का पेंडिंग फँस रहा है, कहीं कुछ रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको टिकट भी गैप दे के आप टिकट टच कर सकते हैं। नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं है, इसलिए कि जो समस्या सभी के लिए है, तो कंपनी के जो सीईओ सर हैं, उनको एस भारत सर, उनको अच्छी तरीके से पता है कि हमारे कंपनी के सिस्टम इस तरह से वर्क चल रहा है और ये समस्या है। जब समस्या नहीं होती तो हम उनको इन्फॉर्मेशन दे करके, टिकट रेज़ करके हम उनको अलर्ट करते हैं, बताते हैं, सर ऐसी-ऐसी प्रॉब्लम है, इसको रिज़ॉल्व किया जाए, हमारे साथ ऐसे हो रहा है इस तरह से। तो ये पार्टिकुलर सभी के साथ हो रहा है, किसी एक के साथ नहीं हो रहा है, तो इसलिए बिल्कुल आप टेंशन ना लें, इस सभी का सॉल्यूशन निकलेगा। अगर आप चाहें तो आप टिकट भी रेज़ कर सकते हैं। कोई बाउंडेशन नहीं कि आपको नहीं करना है या आपको करना ही करना है, ऐसा कुछ नहीं है। आप बिल्कुल नॉर्मल रहिए। और ऐसे कुछ फाउंडर्स हैं जिन्होंने अपना जो अर्निंग पहले से स्टार्ट कर दिया था, कह सकते हैं कि उनकी जो वॉलेट में वो कॉइन थे और उसके लिए उन्होंने विथड्रॉ लगाना शुरू कर दिया था। तो उनकी जो जो कह सकते हैं जो विथड्रॉ लगाया, उनका रिजेक्शन भी आ रहा है, विथड्रॉ रिजेक्शन भी आ रहा है। विथड्रॉ रिजेक्शन का मतलब ऐसा नहीं सबका बड़ी विथड्रॉ रिजेक्शन हो जाएगा और सभी लोग कर भी नहीं रहे हैं, जिनके पास वो कॉइन है वही लोग अपना विथड्रॉ लगा भी रहे हैं। और विद रिजेक्शन का रीज़न यही चीज़ है कि अपने अकाउंट में जिनका बैंक अकाउंट है डिटेल नहीं भरे अच्छे तरीके से या रॉन्ग भर रहे हैं। बैंक देखिए ऐसा चीज़ होता है कि आप यहाँ तक कि स्पेलिंग भी देखा जाता है, नाम मिलाया जाता है, डेट ऑफ बर्थ मिलाया जाता है और ये कह सकते हैं सब कुछ मिलाया जाता है। तब जाके मोबाइल नंबर भी मैच कराया जाता है। तो इस तरह से ऐसा ना हो कि किसी का पे आउट किसी के अकाउंट में चला जाए तो समस्या अलग उत्पन्न होती है। इसलिए जो है बैंक बहुत सावधानी के साथ वर्क करता है। तो आप पहली बात जब भी अकाउंट सभी लोगों का अकाउंट होगा, अपने अकाउंट को जो है आप कोशिश करिए आपका बैंक का अकाउंट जो भी आपको लर्न होना चाहिए, बिल्कुल ए टू जेड याद होना चाहिए। आप लिख के भी रख सकते हैं बिल्कुल फ्रेश-फ्रेश शब्दों में क्लियर एकदम लिखना चाहिए। ताकि आप खुद से पढ़ लें। पासवर्ड नहीं लिख के रखते, पासवर्ड जेन्युइन ऐसा बनाते हैं आपके डेट ऑफ बर्थ ना बनाएँ और मोबाइल नंबर बिल्कुल ना बनाएँ सिंपल वर्ड ना बनाएँ, इस तरह से पासवर्ड ना रखें। पासवर्ड ऐसा रखें, पासवर्ड को एक है कि लिख के भी नहीं रखना चाहिए। अगर आप भूलते हैं, कुछ प्रॉब्लम ऐसी चीज़ होती है, तो अगर लिखते भी हैं, तो आप उसको जो है कि राइट का लेफ्ट, लेफ्ट का राइट, मिडिल ऐसा कुछ मिक्सचर करके लिखें ताकि आप उसको समझ लें कि इस तरह से अगर कोई पाए तो जल्दी ओपन उसको ना कर पाए। इस तरह से थोड़ा सावधानी रखनी पड़ती है क्योंकि जब पे आउट आना शुरू हो जाएगा तो इस तरह से बहुत सारे लोगों के सामने समस्याएँ आना शुरू हो जाएँगी। तो इसका भी ध्यान रखना है। और आपका पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया। आधार कार्ड तो सभी लोगों को अच्छी तरीके से याद ही होना चाहिए। जो 12 डिजिट का होता है, 12 अंकों का होता है, ये आपको हर जगह याद होना चाहिए। आपका कहीं गायब हो गया, खो गया, कहीं कुछ हो गया तो आपको पता होना चाहिए कि मेरा आधार क्या है। बस बिल्कुल आप कहीं से भी निकाल सकते हैं।
कहीं से वो डालने गए अकाउंट में पैसे आधार मतलब निकालने गए, अगर आपके पास आधार नहीं है तो पता नहीं चलेगा। आपको याद होना चाहिए, तो हर चीज़ की कुछ छोटी-छोटी चीज़ें हैं, जो आपको कुछ लर्न करके रखनी चाहिए, ताकि अब उसको कैरी करने की आवश्यकता ना हो, आप कहीं से भी कर सकते हैं। तो आपका मोबाइल नंबर खुद याद होना चाहिए। तो ऐसे कुछ जो अहम जानकारी है, आप अपने पास रखें। और सभी जो कहीं आप डिटेल भर रहे हैं विथड्रॉ लेने के लिए इस तरह से, तो सारा डिटेल बिल्कुल स्पेलिंग से बिल्कुल सही से ही भरें, क्योंकि अगर एक बार आप भर देंगे, फिल कर देंगे, तो वही रहेगा। इसके बाद आपको याद होना चाहिए, आपको आईएफएससी कोड याद तो ज़्यादा बेटर है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आईएफएससी कोड जो है, आप इंटरनेट के माध्यम से भी उसको मतलब निकाल सकते हैं। तो हमें पता चल जाता है, तो उसको लर्न करने की आवश्यकता नहीं है। और समय-समय पर आप 2, 4, 6 बार भरेंगे, तो अपना ऑटोमेटिक आपको लर्न हो ही जाएगा। नहीं होता है तो भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह से जो भी आप डिटेल डालें, अच्छे तरीके से डालें, और जहाँ तक तभी पे आउट आ पाएगा, चूँकि अभी स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। और आप लोगों को परेशान होने की भी जो आवश्यकता नहीं है, दिसंबर तक आ गया, 1 दिसंबर हो गया, 2 दिसंबर आ गया, तो आपको अब करना क्या है? आपको कुछ नहीं करना। जिन लोगों ने वो क्रेडिट को परचेज़ कर लिया है, उनको कुछ नहीं करना है। जो भी करना है कंपनी खुद करेगी, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, वो कंपनी की है। किस तरह से फाउंडर को पे आउट दिलाना है, कैसे क्या करना है, सारी चिंता कंपनी की है, आपकी बिल्कुल नहीं है। बस सिर्फ़ आपको यही करना है, आपको बैक ऑफ़िस में अपडेट साथ बने रहना है, ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है, तो आप कंपनी से जुड़े हैं और कंपनी का नॉलेज आपके पास होना चाहिए। थैंक यू।